रिद्धि, ये देख बेटा, मैंने तेरे लिए स्वेटर लिया है, यहीं से खरीदा है। ये ले। मुझे नहीं चाहिए मम्मी इतना सस्ता सा स्वेटर। और आपको कितनी बार बोला है, अगर मेरे लिए कोई कपड़ा खरीदते हो तो मुझसे पूछना बनता है ना। कुछ भी उठा लाते हो आप। मुझे नहीं चाहिए। अरे बेटा, ये सस्ता नहीं है, ब्रांडेड है। मैंने कहा ना, मैंने यहीं से खरीदा है। ये ले। मम्मी मुझे पता है आपका ब्रांडेड, आप बाजारों से उठा के ले आते हो और बोल देते हो मैंने शॉप से लिया है। मैं नहीं पहनूंगी ये घटिया सा स्वेटर। और इसका कलर देखना, क्या ये रेड कलर उठा लाए। मैं पहनती हूँ कभी ऐसे कलर? जब आपको नहीं पता है तो जरूरी है खरीदना। मुझे नहीं पहनना, किसी को दे दो। अरे पर सुन तो सही, तुझे नहीं चाहिए? नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तुझे नहीं चाहिए ना। अरे मम्मी आपको क्या हुआ है? कहाँ जा रहे हो आप? अच्छा मेरी बात तो सुनो। मम्मी प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। आप जा कहाँ रहे हो? माँ, माँ मेरी बात तो सुन लो। कहाँ जा रहे हो आप? मम्मी प्लीज। अरे मम्मी बताओगे आप जा कहाँ रहे हो? मम्मी आप मुझे कुछ बताओगे? मम्मी सुनो बेटा, जरा इधर आना। जी मीम साहब, कोई काम था आपको? नहीं, काम कुछ भी नहीं है। क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मैं और मेरी माँ है, पर आप क्यों पूछ रही हैं? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वो तुमने फटे हुए कपड़े पहने हैं, फटा हुआ शॉल है, कपड़े भी फटे हुए हैं, ठंड इतनी हो रखी है, लगता है तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार नहीं करती। अरे नहीं नहीं मीम साहब, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरी माँ ना मुझसे बहुत प्यार करती हैं। और ये कपड़े फटे तो हैं, इनको तो मैं सुई धागे से सिल लूंगी, फिर ये नए हो जाएंगे बिल्कुल। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है शायद तुम्हारी माँ तुम्हारा ध्यान नहीं रखती। नहीं नहीं मीम साहब, आप गलत समझ रही हैं। मेरी माँ ना मेरा बहुत ध्यान रखती है। अगर वो मेरा ध्यान नहीं रखती तो इतनी ठंड में सुबह सुबह काम पे क्यों जाती? मैं तो उन्हें बहुत मना कर रही थी, आज इतनी ज़्यादा ठंड है, वो काम पे चली गई और मुझे घर पे छोड़ के गई हैं ताकि मुझे ठंड ना लग जाए। वो बेचारी अब शाम तक आएंगी। वो ना मजदूरी का काम करती हैं, रोज मैं भी साथ में जाती हूँ, पर आज मम्मी ने मुझे घर पे छोड़ दिया है। अब वो पता नहीं कैसे वहाँ काम कर रही होंगी। उनके पास तो स्वेटर भी नहीं है, अपनी शॉल तो मुझे दे के गई हैं, कुछ भी नहीं पहन के गई हैं। देखा तुमने? अरे इनके पास तुम्हारी बराबरी करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जितना भी है ये उतने में खुश हैं। और ये अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, चाहे इसकी माँ इसके लिए उतना नहीं कर पाती होगी जितना मैं तुम्हारे लिए करती हूँ। पर तुम्हें तो फिर भी यही लगता है कि मेरी माँ मेरे लिए कुछ नहीं करती, चाहे मैं तुम्हारे लिए कितना भी कुछ क्यों ना खरीद लाऊं, अपने मन से कितना ही अच्छा क्यों ना कर लूं, लेकिन तुम्हें तब भी यही लगता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए कम ही किया है। तुम्हें पता है, ये सब सोचकर मुझे कितना बुरा लगता है कि मेरी बेटी मुझसे इस तरह से बात करती है। मेम साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, पर आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानिएगा। देखिए, आपको अपनी माँ की अहमियत पता होनी चाहिए। माँ क्या होती है ना, उससे जाके पूछिए जिनकी माँ नहीं होती। अरे बच्चे ऐसे भी हैं जो इतनी ठंड में बेचारे सड़कों पे बैठे रहते हैं, बिना स्वेटर के, बिना घर के, क्योंकि उनके पास माँ बाप नहीं है। मेरे पास ये कपड़े हैं ना, मैं इनमें भी खुश हूँ, क्योंकि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। जब वो शाम को आती है ना, तो अपने हाथों से खाना बना के खिलाती हैं। उन्हें कितनी भी ठंड लगे कभी दिखाती नहीं है मुझे, क्योंकि वो चाहती है कि उनके बच्चे खुश रहें। और आपको पता है, मैं इतनी गरीबी में भी खुश हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ है, वो मुझे कभी दुख नहीं होने देंगी। और अगर आपके पास इतनी अच्छी माँ होते हुए आप उनका दिल दुखा रही है ना, तो आप बहुत गलत कर रही हैं। तुम सही कह रही हो, मैंने अपनी माँ की कभी कदर ही नहीं की। अच्छा बेटा, तुम एक काम करो, ये स्वेटर तुम रख लो।
नहीं नहीं मेम साहब, माफ़ कीजिएगा, पर मैं स्वेटर नहीं ले सकती हूँ आपसे। माँ ने मना किया है ऐसे सामान लेने से। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, सब तो हमें पुराने कपड़े देते हैं, फिर आप ये नया क्यों लेके आई हैं? देखो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये स्वेटर लाई तो मैं अपनी बेटी के लिए थी, पर उसे ये पसंद ही नहीं आया, तो मैंने सोचा वापस करने की बजाय मैं ये तुम्हें दे देती हूँ। तुम्हारे काम भी आ जाएगा और तुम्हारे पास नए कपड़े भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, तुम इसे रख लो। और वैसे भी तुम तो मेरी बेटी की तरह ही हो ना। अब आप इतना बोल रहे हैं तो मैं रख लूँगी। ये लो बेटा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, तुम बस हमेशा खुश रहो। जी। माँ, मेरी बात तो सुनो। मम्मी, हाँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे ऐसे रूडली बात की, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। माफ कर दूं तुम्हें? अरे देखा तुमने, वो लड़की कितना खुश थी। चाहे उसके पास तुम्हारे बराबर कुछ भी ना हो, लेकिन वो फिर भी उतने में ही खुश थी। और वो अपनी माँ से कितना प्यार करती है। और तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अरे मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा करूँ, महंगा से महंगा सामान खरीद कर लाऊं, लेकिन तुम्हें तब भी वो पसंद नहीं आता। अरे अपने नीचे वालों से सीखो, वो हमेशा खुश रहते हैं। तुमने उन लोगों के बारे में सोचा है कभी? अरे जिन्हें 2 वक्त का खाना और कपड़े समय पर नहीं मिल पाते, लेकिन वो लोग फिर भी खुश रहते हैं। बेटा, हमेशा ब्रांडेड चीजें नहीं चाहिए होती हैं। तुम हमेशा अपने आप को अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करती हो। तुम्हें तो यही लगता है कि जो तुम्हारे दोस्तों के पास है वो तुम्हारे पास भी होना चाहिए। हमेशा ऐसा तो नहीं होता ना। मम्मी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरी गलती है, मैं आपसे रूडली बात करती हूँ। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। और मैं ये भी समझ गई, जो चीज़ मेरे लिए फिजूल है, हो सकता है वो किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। मैं आगे से कभी आपसे ऐसे बात नहीं करूँगी। और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। मैं बहुत लकी हूँ जो आप मेरी माँ हैं। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। शिखा, देखो कौन आया तुमसे मिलने के लिए। माँ और बहन आई है, जल्दी से बाहर आओ। ये बुढ़िया और उसकी बेटी कहाँ से आ गई? उन्हें बोलो कि जैसे अंदर आए ना वैसे बाहर निकल जाए। मैं नहीं आ रही बाहर। शिखा, क्यों मजाक कर रही हो यार? देखो ना, माँ और बहन इतने टाइम बाद आए हैं तुमसे मिलने के लिए। ये मजाक का टाइम नहीं है। तुम एक बार बाहर आके इनसे मिलो तो सही। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने कहा ना मैं नहीं आ रही। भगाओ नहीं यहाँ से। इतनी आ जाती है मुंह उठा के हर रोज। मम्मी जी, मैं 1 मिनट में आया। शिखा, क्या बदतमीजी कर रही हो तुम? होश में तो हो। अरे माँ और बहन बाहर सोफे पे बैठे हैं, तुम जो कुछ बोल रही हो ना उन्हें साफ साफ सुनाई दे रहा है। तो मैं क्या करूँ? अगर सुन रही है तो सुन ले। देखो मैं उनकी नौकरानी नहीं हूँ, आ जाती है सेवा करवाने के लिए। उन्हें बोलो कि भागे यहाँ से। मैं बाहर नहीं आ रही, जाके बोल दो तुम, समझे? तुम्हें हो क्या गया है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। क्या बोले जा रही हो यार तुम? तुम्हें होश भी है? तुम क्या कर रही हो, क्या बोल रही हो? देखो, माँ और बहन को ना बहुत बुरा लग रहा होगा। वो तुमसे कितनी बड़ी है यार, तुम कम से कम उनकी थोड़ी तो इज्जत करो। इज्जत माय फुट। और हाँ, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं उनकी बेइज्जती करूं तो उन्हें कहो कि चुपचाप यहाँ से दफा हो जाएं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने? ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो ना कि वो यहाँ से चले जाएं, तो तुम खुद उनके मुंह पे ये बात बोल दो। चलो मेरे साथ। अरे पर निकल, सुनो तो सही। ये लो, ये रही माँ और ये रही बहन। जो कुछ भी तुम्हें बोलना है ना बोल दो इनसे। मम्मी छोटी, तुमने मुझे बताया नहीं कि मेरी माँ और बहन आ रही है। हाँ, मैंने तुम्हें जानबूझ के ये बात नहीं बताई कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन यहाँ आ रही हैं तुमसे मिलने के लिए। और मम्मी जी, मैंने यहाँ आपको इसलिए बुलाया था ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि आपकी बेटी मेरी माँ
और मेरी बहन के साथ कैसा बर्ताव करती है। आपको पता है मैं उनसे कितने टाइम से अलग रह रहा हूँ। उसकी वजह ना सिर्फ और सिर्फ आपकी ये बेटी है। अरे जब हम एक घर में रहते थे तो ये आए दिन कलेश करती थी कि मुझे तुम्हारे साथ अलग रहना है, मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ। तब मेरी माँ ने मुझसे ये बात कही कि बेटा तुझे जिंदगी अपनी बीवी के साथ बितानी है तो अपनी बीवी की बात मान। इसलिए मैं उनसे अलग रहने लगा। और कभी कभी वो यहाँ मुझसे मिलने के लिए आते हैं, तब भी इसे दिक्कत होती है, तब भी ये रोज कलेश करती है। अब बताइए मैं क्या करता। मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। और देखिए इसने वही किया जो ये मेरी बहन और मेरी माँ के साथ करती है। शिखा, ये क्या कह रहे हैं दामाद जी? अरे तू इनके परिवार वालों के साथ इस तरह का व्यवहार करती है? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मुझे पता नहीं था ना आप आने वाली हो, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। अरे बस कर, ये तो शुक्र है कि मैंने अपने कानों से सुन लिया है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे तू अपने ससुराल वालों के साथ इस तरह का व्यवहार करती है। अरे मैंने तेरी इतने बड़े घर में शादी की, यही सोचा कि तू यहाँ खुश रहेगी, पर तू इनके साथ इस तरह का व्यवहार करती है। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। तुझे पता है आज मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अरे तूने मेरी नाक कटवा दी, मेरा सर गर्व से ऊपर था, और आज तूने वो भी झुका दिया। अरे तुझे पता है मैं इनसे नजरें भी नहीं मिला पा रही कि मेरी बेटी ने इस तरह की हरकत की है। तुझे शर्म आनी चाहिए। क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे? हाँ, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। क्या कहा तूने? तुझे माफ कर दूं? तेरी गलती माफी के लायक नहीं है, बल्कि सजा के लायक है। और तेरी सजा यही है कि तू आइंदा के बाद मेरे घर में कदम तक मत रखना, समझी? माँ आप कैसी बात कर रहे हो? ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ? कैसी बातें कर रही हूं मैं? देख, मैं तुझे एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ। अगर तू अपनी सास और अपनी नंद को इस घर में दोबारा वापस लेकर आए तो, और अगर उनके साथ खुशी खुशी रहेगी तो तू मेरे घर में आ सकती है, वरना भूल जाना कि तेरा कोई मायका भी है, समझी? और दामाद जी, इतना कुछ हो गया, आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अरे कम से कम एक बार मुझे बताया तो होता। मम्मी जी मैंने इसलिए आपको ये सब नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा था कि आपको शायद मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ आपको बुलाया ताकि आप अपनी आंखों से देख सकें और कानों से सुन सकें कि आपकी बेटी मेरे घर वालों के साथ कैसा बर्ताव करती है। कोई बात नहीं दामाद जी, पर अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझसे माफ़ी मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप तो मुझसे काफ़ी बड़ी हैं और जैसे मेरी माँ है वैसे ही आप भी हैं। आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। ये तो आपका बड़प्पन है जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं, पर मैं माफी चाहूंगी। मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ। चल बेटा। माँ मेरी एक बार बात तो सुन लो। छोटी माँ सुनो तो सही, कहाँ जा रहे हो? माँ मैडम। हाँ रामू, या पानी रख दो। मैडम, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। बोलो ना जल्दी, मैं कुछ काम कर रही हूँ। मैडम मुझे ना 2-3 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, गांव जाना है मुझे। गांव जाना है? देखो, अगर तुम गांव चले जाओगे तो फिर तुम्हारी जगह काम कौन करेगा? मैडम जी देखिए, बात यह है कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा है कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और उनका ऑपरेशन गांव में होगा, इसलिए मुझे गांव जाना पड़ेगा। उनके पास सिर्फ
मेरी माँ और मेरी छोटी बहन है, वो दोनों उन्हें संभाल नहीं पाएंगी। मेरे पिताजी के साथ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैडम मुझे छुट्टी चाहिए थी। मतलब मैं तुम्हें छुट्टी दे दूं? जी। ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम अपने गांव जाओ, पर तुम्हें यहाँ नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से उनकी सेवा करना, जाओ। मैडम जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे पास बस ये नौकरी ही है, इसकी वजह से ही तो मैं अपने परिवार का पेट पालता हूँ। मैं आपसे ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मांग रहा। मैं शुक्रवार को जाऊँगा सुबह और सोमवार की सुबह या शाम तक वापस आ जाऊँगा। अच्छा, तो मैं तुम्हें 2 दिन की छुट्टी दे दूं। इसका मतलब जानते हो तुम्हारी जगह यहाँ काम कौन करेगा? तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। जाओ और जाकर अपना काम करो। पर मैडम वो मैंने कहा ना, जाकर काम करो अपना। अरे पिताजी, आप यहाँ? हाँ बेटा, मैं यहाँ। पर आप यहाँ कैसे आ गए? आप तो गांव में थे, आपकी तबीयत खराब थी ना? बेटा, तुम्हारी मालकिन बहुत अच्छी है। उन्होंने गांव में गाड़ी भेजकर मुझे यहाँ बुला लिया, शहर में। क्या? पर मालकिन ने ऐसा क्यों किया? ये सब मुझे नहीं पता बेटा। मुझे ये बताने के लिए मैम साहब ने नहीं बोला था। मैम साहब ने ये बताने के लिए मना किया था। अब ये किसी से नहीं बने, बस बेटा। अरे आप आ गए? नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप और तबीयत कैसी है आपकी? अब ठीक हूँ। मालकिन, पिताजी कह रहे थे कि आपने अपनी गाड़ी भेजी थी गांव में इनको लेने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने ऐसा क्यों किया। हाँ रामू, मैंने गांव में गाड़ी भेजी थी ताकि मैं इन्हें यहाँ बुलवा सकूं। वो क्या है ना, गांव में सरकारी हॉस्पिटल होते हैं पर वहाँ इनका इलाज अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ बुला लिया। यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, इनका इलाज अच्छे से हो जाएगा। और देखो, छुट्टी मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दी, तुम 2 दिन में ही वापस आ जाते और फिर इनकी देखभाल कैसे होती? यहाँ तुम इनका इलाज भी करवा लोगे और इनकी देखभाल भी हो जाएगी, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ बुलाया। और मेरी बड़े बड़े डॉक्टरों से जान पहचान भी है, मैं उनसे कहूँगी तो वो इनका अच्छे से इलाज कर देंगे, तुम चिंता मत करो। साहब, आपने मेरे पिताजी के बारे में इतना सोचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वरना आज के ज़माने में कौन किसी के लिए इतना सोचता है। अरे नहीं नहीं रामू, तुम ऐसे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? अरे तुम मेरे बेटे की तरह हो और तुम्हें यहाँ काम करते हुए कितने साल हो गए। देखो, तुमने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती? यहाँ बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं और बड़े बड़े डॉक्टरों से मेरी जान पहचान भी है, मैं उनसे बात कर लूंगी। तुम इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ और इनका इलाज करवाओ, और इनके इलाज में जितना भी खर्चा आएगा वो सब मैं देख लूंगी। मालकिन, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। तुम्हें एहसान चुकाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपने बाबूजी को हॉस्पिटल लेकर जाओ और इनका इलाज करवाओ। और हाँ, इनके इलाज में जितना भी खर्चा आएगा वो सब मैं देख लूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। जी मेम साहब, धन्यवाद। ठीक है, अब तुम इन्हें जल्दी ले जाओ। जी पिताजी, आइए आइए। मैंने तो इनकी मदद कर दी, अब है आपकी बारी। अगर आपके घर में या ऑफिस में किसी को भी आपकी मदद की जरूरत है तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि भगवान सब देखते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी
कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मैडम राइड आपने बुक करी थी? हाँ भैया, मैंने ही राइड बुक करी थी। लाओ मैडम ओटीपी बताओ। भैया ओटीपी तो नहीं बता सकती, वो क्या है ना, मेरा फोन ऑफ हो गया है। अरे मैडम कैसी बात कर रहे हो आप? बिना ओटीपी के मैं आपको कैसे लेके जाऊंगा? आप तो जानते हो ना राइड नहीं जाएगी फिर तो। भैया मैं भी क्या कर सकती हूँ, वैसे मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। आप एक काम करो ना, आप मुझे ऑफलाइन ले चलो और घर पहुँच के ना मैं आपको पैसे कैश कर दूंगी, 50 रुपए फालतू कर दूंगी। भैया आप इतना क्या सोच रहे हैं, मैंने कहा ना आप घर पास में हो, मैं पैसे एक्स्ट्रा दे दूंगी आपको। अभी मेरा घर जाना ना बहुत जरूरी है, आप प्लीज ले चलिए मुझे। चलो ठीक है मैडम, बैठो। ठीक है भैया, थैंक यू। चले मैडम? चलो भैया। भैया सुनिए, वो पास में जो मेडिकल स्टोर है ना, आप जरा वहाँ घुमा लेंगे थोड़ा, मुझे दवाइयाँ लेनी है। ठीक है मैडम, मैं भी लेता हूँ। हाँ भैया। भैया आप यही रोक दीजिए पास में। बस। जाइए मैडम। भैया आपको तो अच्छे से पता है ना कि मेरा फोन स्विच ऑफ है, तो मैं वहाँ जाके पेमेंट कैसे करूँगी? आप एक काम कीजिए ना, आप प्लीज मेरे लिए जाके वहाँ से दवाइयाँ ले आइए। मेरे पास ना पर्ची भी है दवाइयों की, वो ये सारी दवाइयाँ ना मुझे मेरी माँ के लिए चाहिए, उनकी तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब रहती है आजकल। और अब पैसों की तो बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, आपकी जो राइड के पैसे हैं और ये जो दवाइयों के पैसे होंगे ना, मैं वो साथ में दे दूंगी आपको। ठीक है मैडम। थैंक यू सो मच भैया, ये लीजिए। भैया ये दवाई देना। ये लो मैडम आपकी दवाइयाँ और ये पर्ची। थैंक यू सो मच भैया। ठीक है मैडम। बैठो। हाँ बैठो। चलिए। अब भैया वो जो पास में फ्रूट्स वाली दुकान है ना, जरा वहाँ रोक लीजिए, मुझे फ्रूट्स लेने हैं। ठीक है मैडम। हाँ। जाइए मैडम। भैया आपको तो अच्छे से पता है मेरा फोन ऑफ है और मैं वहाँ पे पेमेंट कैसे करूंगी? अब प्लीज आप खुद जाके ले आइए ना फ्रूट्स, मेरे को मेरी माँ के लिए लेकर जाने, उनकी तबीयत ना बहुत खराब है इसलिए। अरे मैडम आपने क्या लगा रखा है तब से? ना तो आपने राइड के लिए ओटीपी दिया, बोल रहे आपका फोन ऑफ हो गया, मैंने आपको दवाई भी ला के दे दी, अब आप ये कह रहे हो कि मैं आपकी माँ के लिए फ्रूट भी ले आऊँ? मैडम मुझे इतना भरोसा नहीं है लोगों पे। मैडम लोग पहले मदद ले लेते हैं और फिर बाद में पैसे नहीं देते। मैं नहीं जा रहा, आप खुद ले आइए। अरे भैया बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, और आप ही तो बताइए, आप मुझे घर के बाहर उतारेंगे, अब घर से मैं कहाँ भाग जाऊंगी आपके बिना पैसे दिए? मैं आपको आपके पैसे दे दूंगी, और ये जो आप फ्रूट्स ले रहे हैं, दवाइयों के पैसे और राइड के पैसे सारे मिला के आपको पैसे दूंगी, 100-200 रुपए एक्स्ट्रा दूंगी। अभी प्लीज जाके ले आइए ना, प्लीज, लास्ट हेल्प प्लीज। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच भैया। ये लीजिए मैडम। थैंक यू सो मच भैया। बस भैया आप यही रोक दीजिए, यही मेरा घर है। यहाँ पे? जी।
भैया आप एक काम कीजिए, ये सारा सामान ना आप ही रख लीजिए, मैं पहले पैसे ले आती हूँ फिर ले लूंगी आपसे। अरे नहीं नहीं मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, आपका घर सामने है ना, आप फ्रूट ले जाइए और अंदर से पैसे ला के दे देना। नहीं भैया कोई बात नहीं, आपने मेरी इतनी मदद करी है, अब जब तक मैं आपको पैसे नहीं दे देती ना तब तक मैं लेकर नहीं जा पाऊंगी। आप इसे रखिए ना, मैं लेकर आती हूँ पैसे। ठीक है मैडम। हाँ मैं 2 मिनट में आई। कहाँ रह गई है मैडम, अब तक नहीं आई, बहुत टाइम लगा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं ये मैडम मेरे पैसे लेके भाग गई हो, मुझे अंदर जाके देखना पड़ेगा। मैडम, अरे सुनिए मैडम। हाँ बेटा, यहीं आ जाओ। मैडम वो लड़की कहाँ है? लड़की? कौन लड़की? अरे वही लड़की जो भी मेरे साथ आई थी, उसने बोला उसकी माँ की तबीयत खराब है और ये उसके फ्रूट्स हैं, आपकी दवाइयाँ हैं ये, और वो अंदर पैसे लेने गई थी पर अभी तक आई नहीं। कहीं तुम इस लड़की की बात तो नहीं कर रहे? हाँ मैडम, यही तो लड़की है वो, पर इसकी फोटो के सामने हार और ये धूप बत्ती। ये मेरी बेटी की फोटो है। कुछ दिनों पहले उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और जब जब मुझे दिक्कत होती है या मैं किसी तकलीफ में होती हूँ तो वो किसी ना किसी को दिखाई दे जाती है और मेरे पास मदद भिजवा देती है। क्या पता आज तुम्हें भी ऐसे ही दिख गई होगी, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है तो इसलिए बेटा बस वो तुम्हें इसी वजह से दिखाई दी होगी। ये लो मैडम, आपकी दवाई और आपके फ्रूट। पर बेटा अभी तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। तुम एक काम करो, कल या परसों में आ जाना तो मैं तुम्हें इनके पैसे दे दूंगी। कोई बात नहीं मैडम, आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ।